हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ। हम यहाँ डिस्कस करेंगे आज आपकी एनसीईआरटी की मैथ्स बुक और चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे कि क्या है इसमें। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर के आपके वीडियोस बने, आप लोग उसमें से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, इसको देखते हैं, जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका पॉलिनोमियल से इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें तो देखते हैं इसमें तो देखिए, फिर कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है, आप बुक ओपन करेंगे तो उसमें मिलेगा, उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है यहाँ पे। तो पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं बहुपद हिंदी में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, देखो, अ ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ, अब ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होते थे, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है या आपने 8th में भी देखा होगा। तो ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन वो चीजें होती हैं जिसमें आपके बनते कैसे हैं, पहले तो ये देखते हैं इसमें। ठीक है, जो आपके क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। वेरिएबल आपने नाम सुना है, ठीक है, एक्स वाई जेड टाइप के जो वेरिएबल होंगे जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका कांस्टेंट, और तीसरी चीज जो रहती है उसमें वो रहेगा आपका ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथ्स। ठीक है, तो इन ऑपरेशंस को, वेरिएबल को और कांस्टेंट को आपस में मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो आपके एक्सप्रेशन बनते हैं, उनको ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब वो जो ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन होंगे उनको पॉलिनोमियल कब कहा जाएगा, क्लियर है, समझ गए ना। तो उन ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशंस को आपका पॉलिनोमियल कहा जाता है यदि इट हैज लिमिटेड टर्म्स। ठीक है, अगर उस ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन के जो भी होगा उसमें लिमिटेड टर्म होंगे या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है ना, तो उसको कहा जाएगा क्या, पॉलिनोमियल, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स शुड बी रियल नंबर। ठीक है, अब जो वेरिएबल होंगे उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, आपके रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर्स। ठीक है, अब जो आपके ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन होंगे उनके जो वेरिएबल होंगे उसमें उन वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, आपके होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, जैसे ये आपका क्या है, एक ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन है। ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि मैंने क्या कहा कि आपके ये जो ये कांस्टेंट है 4 3 2, ये कांस्टेंट टर्म है आपके। ठीक है, एक्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। ठीक है, और प्लस और माइनस क्या है यहाँ पे, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो हमने इस कांस्टेंट को, वेरिएबल को, और इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, वेरिएबल, कांस्टेंट और इसमें ऑपरेशन को आपस में कंबाइन करके बनाया, तो ये आपका बना ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये भी आपका ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन बना यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब ये जो ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन बना इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ये पॉलिनोमियल तब कहलाया जाएगा जब इन तीन कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, नंबर पहला क्या था, इट हैज लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में आपके क्या होने चाहिए, लिमिटेड टर्म्स होने चाहिए। लिमिटेड टर्म्स देखो, काउंट करो 1। अब टर्म्स क्या होते हैं, फिर इसको समझते हैं पहले। देखो, यहां पे जो एड, प्लस और माइनस का साइन है, इस वाले में देखो आप प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ठीक है, ये जो सिंबल बने आपके, ये क्या कर रहे हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना, ये बना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्ट बने, यहाँ पे 4 पार्ट बने इसके। तो इन पार्ट्स को क्या बोला जाता है, टर्म्स बोला जाता है। ठीक है, तो इट हैज लिमिटेड टर्म, दैट इज, ये कितने हैं लिमिटेड टर्म, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 4 है। तो लिमिटेड टर्म, पहले कंडीशन इसने सेटिस्फाई की। दूसरा देखो, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल शुड बी रियल नंबर। अब वेरिएबल कौन है यहाँ पे, एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे एक्स, एक्स एक्स। ठीक है, जरूरी नहीं है एक्स हो, एक्स की जगह यहाँ पे मैं वाई भी लिख सकता हूँ, जेड, टी। ठीक है, कोई भी आ सकता है आपका अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर को अभी भूल जाओ आप इधर का। ठीक है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल के जो आगे फ्रंट में सामने लगता है, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट। क्लियर है, जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल के जो आगे जो नंबर लगा होगा उसको बोला जाएगा आपका कोफिशिएंट्स। इस वेरिएबल एक्स के आगे लगा है 3, कोफिशिएंट। यहाँ पे लगा है 1/2, कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट।
क्लियर हो गया कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, समझ में आ गया ना। पहले टर्म्स ये होगी जो अलग अलग पार्ट कर रहे हैं, दूसरा होता है आपका कोफिशिएंट्स। इसका कोफिशिएंट 4 हो गया, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट हो गया 1/2, इसका कोफिशिएंट हो गया 4। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट। अब जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के वो क्या होने चाहिए आपके रियल नंबर। रियल नंबर देखो 4 इज अ रियल नंबर, 3 रियल नंबर, ये रियल नंबर, रियल नंबर, ये रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में से सेकंड कंडीशन इसने सेटिस्फाई की। थर्ड वन, द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। ठीक है, जो पावर होनी चाहिए आपकी वेरिएबल की, अब वेरिएबल कौन है यहाँ पे, एक्स है। ठीक है, एक्स के ऊपर जो लगा होता है उसको बोलते हैं पावर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं का मतलब यहाँ पे 1 होता है आपका। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। ठीक है ना, तो इस एक्स के ऊपर क्या होगा 1। ठीक है, इस एक्स के ऊपर 3 है तो इसकी पावर 3, यहाँ पे पावर 3, इस एक्स की पावर 3, इस यहाँ पे 3 के बाद कुछ भी नहीं है, मीन्स एक्स होगा। यहाँ पे एक्स नहीं दिख रहा है आपको लेकिन एक्स होगा, और उस एक्स की पावर कितनी होगी यहाँ पे 0 होगी। पावर कम होती रहनी यहाँ पे 3 2 1 फिर इसकी 0। ठीक है, तो ये इसकी पावर होती है। द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर, लेकिन अब यहाँ पे जो x है, x की पावर को क्या होना चाहिए आपका होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें, अब देखो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कुछ, मैंने ले लिया 4x की पावर -2 प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा आपका? दैट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x वेरिएबल है उसकी पावर आपकी होल नंबर नहीं है। ठीक है, अब 4 अंडर रूट x प्लस 3 ये होल नंबर, ये आपका पॉलिनोमियल होगा? फिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं प्लस 3। अब यहाँ पे देखो आप, x की पावर होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शनल नंबर है ये। ठीक है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल मीन्स अगर आपके वेरिएबल की पावर नेगेटिव में है तो आपका होल नंबर नहीं होगा। अगर पावर उसकी अपॉन फ्रैक्शन वाले नंबर है तो होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया y अपॉन 2y प्लस 3/y लिख दिया, मान लो ऐसे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2y इक्वल टू 2y प्लस 3। अब देखो 1/y हमने पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, अगर ये y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है ना, y ऊपर गया, ठीक है, तो कितना हो गया -1। अब यहाँ पे पावर देख रहे हो आप नेगेटिव में है, मीन्स ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी आपका क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस टाइप के नंबर से, इस टाइप के एक्सप्रेशन आपके पॉलिनोमियल नहीं होंगे। एक चीज, दूसरा समझ में आ गया। फिर पावर शुड भी क्या होना चाहिए, उसका होल नंबर होना चाहिए। दूसरा कोफिशिएंट क्या होना चाहिए आपका, शुड भी रियल नंबर में होनी चाहिए। अब रियल नंबर आपको पता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका इमेजिनरी नंबर। अगर मान लो अंडर रूट -2x प्लस 3 है तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका इमेजिनरी नंबर है। कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, उसका रियल नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के भी आपके पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्लियर हो गया इतना? फिर समझ रहे हो ना? तो ये चीजें हैं, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा आपका पॉलिनोमियल होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, इसी चीज को हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपका एक्सरसाइज 2.1 है इसी के अकॉर्डिंग हमने उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट 2.1 के क्वेश्चंस को हमने बताने हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसमें से बताना है कि कौन सा आपका वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन ऑफ फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का रीजन भी देना है। देखो 4x² माइनस 3x प्लस 7, अब ये बताना है कि ये आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है इन वन वेरिएबल। देखो यहाँ पे देखो, फिर 4x² माइनस 3x है, ठीक है, प्लस 7 है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला टर्म मैंने क्या बोला था, सबसे पहला नंबर हमने लिखा था इट हैज द लिमिटेड टर्म। ठीक है, तो मीन्स जो पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल के पास क्या होना चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। इसके टर्म्स काउंट कर सकते हो आप, इट इज काउंटेबल 1 2 3 टर्म है, लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो पहली कंडीशन इसने सेटिस्फाई की। ठीक है, दूसरा क्या बोला था हमने, जो कोफिशिएंट्स होगा, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x है, इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, आपके रियल नंबर होने चाहिए। 4 इज अ रियल नंबर, 3 रियल नंबर, मीन्स दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरी कंडीशन हमने क्या बोली थी, जो वेरिएबल होंगी उनकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। यहाँ पे देखो 2 की पावर होल नंबर है, 1 की पावर भी होल नंबर है, तो मीन्स 3 के 3 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स इट इज पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल है, लेकिन यहां पे पूछा गया है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में है या नहीं है। पॉलिनोमियल तो है, ये पता चल गया,
ठीक है ना। लेकिन ये पूछ रहा है कि वन वेरिएबल में है या नहीं है। अब वेरिएबल मीन्स कितने वेरिएबल है यहाँ पे, ओनली वन वेरिएबल दैट इज एक्स। यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है जो क्या है आपका एक्स है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर है, बिकॉज तीनों के तीन कंडीशन हम लिख लेंगे। इट हैज द लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स, द पावर द कोफिशिएंट्स ऑफ द व्हाट वेरिएबल, ठीक है। हियर द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज क्या है आपके इन क्या रियल नंबर, ठीक है। और दूसरा द पावर ऑफ द वेरिएबल्स, पावर ऑफ वेरिएबल इन होल नंबर, जो पावर है वेरिएबल की किसमें है आपके होल नंबर में, ठीक है। अगर हम सेकंड वाले पार्ट में देखें, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, लिमिटेड है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। वाई का कोफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो वन है, मीन्स रियल नंबर है आपका। वाई की पावर कितनी है, टू है, ठीक है। तो तीन की तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। लेकिन वन वेरिएबल, एक ही वाई वाई है, तो वन वेरिएबल में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, थ्री अंडर रूट टी प्लस टू टी रूट टू, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो पहला नंबर देखते हैं, इसमें पहली कंडीशन देखते हैं, टर्म्स क्या है इसके, लिमिटेड है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई की इसने। दूसरी कंडीशन, जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, टी है, ये टी है, इस टी का कोफिशिएंट कौन है, थ्री, इस टी का कोफिशिएंट कौन है, अंडर रूट टू, मीन्स दोनों के आपके रियल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन इसने सेटिस्फाई की। थर्ड कंडीशन देखते हैं, जो टी की पावर है, टी की पावर टी किसमें, अंडर रूट में है, मीन्स टी की पावर कितना है, वन बाई टू, अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो टी की पावर किसमें है, इसमें हाफ में है, वन अपॉन टू में है, दैट इज नॉट होल नंबर। इस यहाँ पे टी की पावर जो है, वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो हमने वन वेरिएबल टू वेरिएबल उसको चेक ही नहीं करना उसमें, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं वाई प्लस टू अपॉन वाई। अगर हम यहाँ पे बात करें, पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म से क्या है, लिमिटेड है। दूसरी कंडीशन, कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट कितना है, वन है, मीन्स होल नंबर है। यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट इसमें जो भी आ रहा है टू में आ गया आपका ये, ठीक है, वन अपॉन वाई है, वैसे इसको वाई ऊपर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टू वाई की पावर माइनस वन हो जाएगा, तो वाई इसकी कोफिशिएंट किस में आ गया, ये होल नंबर में आ गया, ठीक है, सॉरी रियल नंबर में आ गया। तो इसका मतलब आपका ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर हम थर्ड कंडीशन के लिए देखें, वहां पे क्या होता है, थर्ड कंडीशन में वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, आपका होल नंबर। यहाँ पे तो होल नंबर है ही, लेकिन यहाँ पे आपका कितना हो गया, वाई की पावर माइनस वन हो गया, तो माइनस वन आपका होल नंबर नहीं होता है, तो इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। नंबर फिफ्थ वाले में देखते हैं, एक्स की पावर 10 प्लस वाई की पावर 3 और टी की पावर 50, ठीक है। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं फिर हमारे पास, देयर आर थ्री टर्म्स, थ्री टर्म है, वन टू थ्री, तीन टर्म है, तो लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कोफिशिएंट्स शुड भी क्या होने चाहिए आपके, रियल नंबर, इसका वन वन वन, तीनों के वन वन है, तो मीन से रियल नंबर है इसके, ठीक है। अब पावर देखते हैं, इसकी पावर कितना है, ठीक हो गया, पावर भी क्या है इसके, होल नंबर में है, तो इसका मतलब तीन के तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। ये क्या आपका एक पॉलिनोमियल है, बट वेरिएबल चेक करना है आप इसकी, वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, देयर आर थ्री वेरिएबल्स, एक्स वाई एंड टी, यहाँ पे तीन वेरिएबल है, एक एक्स है, एक वाई है, एक टी है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल तो है बट इन थ्री वेरिएबल। लेकिन ये कितने वेरिएबल में है, थ्री वेरिएबल। क्वेश्चन में पूछा था कि वन वेरिएबल में कौन कौन सा है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि इट इज अ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। ये आपका पॉलिनोमियल है कितने वेरिएबल में, थ्री वेरिएबल में, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लोगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।